जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। क्या जो जमीन में का घड़ा धन निकाल के देने वाली साधना है। बिल्कुल सही सोचा आपने। 3-4 दिन पीछे मैंने जमीन में का धन कैसा पता करना है, सच में है या नहीं है, वो वीडियो डाला था। और मान लीजिए अगर आपके ज़मीन में धन है तो वो किस तरह से निकाला जाएगा, उसके लिए कौन सी शक्ति की ज़रूरत है, आज उसके बारे में मैं जानकारी देने के लिए आ चुका हूँ और वही साधना देने के लिए आ चुका हूँ दोस्तों। क्या और उस शक्ति का नाम है पाताल भैरवी साधना। हाँ दोस्तों, पाताल भैरवी साधना आज मैं आप लोगों के लिए देने के लिए आया हूँ। मगर ये उग्र साधना है। आपके जो भी गुरुवर्य रहेंगे उनके मार्गदर्शन में ही करके लेना। ये वीडियो उनको दिखा देना। अगर उनको सही लगा, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो ही ये साधना करना। बगैर गुरु के साधना बिल्कुल ना करें। या गणेश भगवान जी को या शंकर भोलेनाथ भगवान जी को या देवी देवताओं को गुरु मानकर कोई भी साधना ना करें। ये बिल्कुल तो साधना मत करें। अगर आप ऐसा करते हो ना दोस्तों, तो आपके ज़िंदगी में ये 4 हानि में से 1 हानि हो जाती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है। क्या दूसरी हानि, आपके शरीर को ऐसा लकवा मारेगा कि कोई भी ठीक नहीं कर सकेगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए गुरु की आज्ञा लेके, परमिशन लेके ही साधना करें। बगैर गुरु के ये साधना बिल्कुल ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये पाताल भैरवी साधना क्या है, किस तरह से करना है, इसका विधि विधान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। ये जो साधना शुरू करनी है, आपको अमावस्या की रात्रि में शुरू करना है। ये साधना आप मशान में, शमशान में या जंगल में कर सकते हो या खंडर में कर सकते हो। ये उग्र देवी है दोस्तों। इसकी साधना आप इन्हीं जगहों पे कर सकते हो। ये घर पे करने वाली साधना बिल्कुल भी नहीं है। एक पहली बात बता देता हूँ। क्या अगर घर पर करना है ना, कोई शक्तियाँ जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, बहुत वक्त लगता है उसको, लंबा समय बहुत लगता है। मान लीजिए शमशान में अगर 3-4 महीने में सिद्धि होती है तो घर पे 4-5 साल गुजारना पड़ता है। क्या तो ये साधना शमशान में, मशान में, खंडर में या जंगल में कर सकते हो। इसमें जो आपके वस्त्र रहने वाले हैं, पूरी तरह से काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहने वाला है। क्या और यहाँ पे माला आपकी रुद्राक्ष की यूज करनी है। और यहाँ पे एक कड़वे तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, जो मिट्टी का ले सकते हो आप। और उसमें कड़वा तेल डालना है। कड़वा तेल मतलब नीम का वगैरह आता है ना, नीम का, अकोले का वगैरह आता है, वो तेल आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नैवेद्य में शराब लेनी है, देसी शराब, और मांस लेना है और दूध से बनी हुई खीर लेना है। ये डेली आपको ये भोग अर्पित करना है। क्या और दोस्तों, ये जो साधना है तकरीबन 40 दिन की साधना है दोस्तों। क्या 40 दिन की साधना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ, इस मंत्र का आपको रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक जाप करना है। 51 माला का जाप होना जरूरी है। क्या 51 माला का जाप यहाँ पे होना जरूरी है। लगातार कंटिन्यूस आप जाप कर सकते हो। क्या और आसन पर एक बार बैठ जाएंगे तो घेरा रक्षा मार लीजिए। आपका गुरु कैसा है मुझे पता नहीं है। क्या घेरा रक्षा, शरीर बंधन वगैरह करके लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है। और मेरा ओपन चैलेंज है, जैसे आप ये मंत्र कहना शुरू कर देते हो, डे 1 से आपको खतरनाक भयानक अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्या पाताल में की जो जो शक्तियां हैं वो आपको इर्द गिर्द दिखाई देना शुरू हो जाती है। क्या कोई आग के गोले बरसाता हुआ दिखाई देगा, कोई चीखता हुआ दिखाई देगा, चिल्लाता हुआ ही दिखाई देगा, रोते हुए दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे। पता नहीं है
कि कौन सी शक्तियां कैसे आके रहेगी, वहां पर भयानक माहौल रहेगा, बिजलियां कड़कड़ाती रहेंगी, आंधी तूफान भी आएगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, फिर भी आपको साधना कंटिन्यूस करनी है, छोड़ना नहीं है। डरना तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो समझो डर गया वो मर गया। एक बात याद रखिए, पाताल भैरवी की साधना में बिल्कुल डरना नहीं। यहां तक आपको लगेगा कि कोई शक्ति आपको पाताल में खींच रही है, नीचे से जमीन गायब हो जाएगी, ऐसा भयानक अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहां तक कि आपके आंखों को लावा रस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लावा रस जानते हो ना, वो उसकी गर्मी भी आपको महसूस हो जाएगी। बहुत भयानक, बहुत डरावने अनुभव है दोस्तों इसमें, क्या बोल नहीं सकते, क्योंकि हर एक साधक का अनुभव अलग 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 रहता है। कौन सा अनुभव किस साधक को होगा, कैसे होगा, पता नहीं चलता है। क्योंकि YouTube के ऊपर साधनाएं देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर जब प्रैक्टिकली करते हो ना, माँ का दूध नहीं दोस्तों, छठी का दूध याद आ जाता है। इतनी भयानक साधनाएं रहते, कोई भी साधना लेने दो, क्या उग्र ही रहती है। सात्विक लो, तामसिक लो, उसके अनुभव सभी भयानक ही रहते हैं दोस्तों। और जब मंत्र आप जाप करते रहते हैं ना, तो इर्द गिर्द शक्तियों को भी परेशानी हो जाती है और वो हमला करना शुरू कर देते हैं। साधनाओं पे चलना उतना आसान नहीं है। अगर उतना आसान होता तो भारत में के सभी लोग तांत्रिक बन जाते। जो हटवादी से, जो कठोरता से साधनाएं करता है, उन्हीं को ही सफलता प्राप्त होती है। या कोई मैंने देखा है, महीना किया, 2 महीने का, 2-4 महीने किया और दुम डाल के भाग के चले गए, ऐसे साधकों को भी मैंने देखा है। नहीं होता है। साधना एक बार शुरू कर दी तो एक दिमाग में याद रखिए, एक बार साधना करने से पहले 1000 बार सोचिए कि साधना कौन सी करनी है। और वो अगर दिमाग में ले लिया एक ही साधना के बारे में, वो जब तक सारा सिद्धि नहीं होती है तब तक नहीं छोड़ना है। एक बात याद रखिए, ये कोई हलवा नहीं है साधना, क्या हाँ। तो जैसा जैसा आप मंत्र करते जाओगे, वैसे वैसे दोस्तों आपको भयानक अनुभव होते जाएंगे। क्या पाताल भैरवी, देखिए ये जो सिद्धि रहती है आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहता है, कितने जल्दी सिद्धि हो जाएगी। मंत्र उच्चारण कितना सही कर रहे हो आप, उसके पे डिपेंड रहता है। आप ध्यान कितना लगा रहे हो, उसके पे डिपेंड रहता है दोस्तों, क्या। और ये सभी चीजें सही हो गई ना, तो पाताल भैरवी पाताल में से ऐसा ऊपर आते हुए अकराल विकराल भयानक रूप में नजर आएगी आपको। बहुत डरावना रूप रहेगा उस पाताल भैरवी का। उसके साथ भूत प्रेत वगैरह सब आएंगे, जो पाताल में की शक्तियां जो भी है, राक्षसगण पिशाचगण, बोल नहीं सकते क्या क्या आएगा, क्या हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। हो सकता है ये साधना आपका कर्म अच्छे है तो 3 दिन में सिद्धि होगी, 7 दिन में होगी, 11 दिन में होगी, 21 दिन में होगी, या 40 दिन में भी हो सकती है, बोल नहीं सकते। और जब भी पाताल भैरवी आपके सामने अकराल विकराल रूप में प्रकट हो जाएगी, हे माते करके ऐसा नमन करो उसको, हे माते आप आ गए, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए। भले कैसा भी रूप हो रहने दो दोस्तों, भयानक से भयानक रूप रहने दो, माता करके बोलो, हे माते आप मेरे सामने आ गए, मेरी साधना सफल हो गई, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिया। हे पाताल भैरवी माता, वहां पे मैंने आपके लिए भोग रखा है, उसको स्वीकार कर लीजिए। इस दास के हाथ से जितना बना है, जितना हो सका है, मैंने अर्पित किया है, उसको स्वीकार कर लीजिए करके बोलिए, क्या। और जैसे वो पाताल भैरवी वहां पे जो दूध से बनी हुई खीर है, मांस है और शराब है, ये ग्रहण कर लेती है ना, तो एकदम तृप्त हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और सौम्य रूप में आके रुक जाती है। मां के भांति, मां के भांति सौम्य रूप में आके रुक जाती है और कहती है कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब मां पाताल भैरवी बोलती है दोस्तों, तो उसके पास से वचनादि लीजिए,
और ये वचन कैसे लेने हैं आपके परम पूजनीय गुरुवर्य को पूछ लीजिए कि गुरुवर्य के वचन कैसे लिए जाते हैं, वो समझा के बता देंगे आपको। और उस हिसाब से जब भी वो वचन देती है दोस्तों, उसके बाद जमीन में का घड़ा धन जितने भी नीचे हो जाए ऐसा उठा के दे देती है आपको। क्या कोई भी कार्य रहे तुरंत चुटकी बजा के कर देती है। कोई शत्रु पीड़ा है वो भी नाश हो जाती है, कोई गुप्त शत्रु है उनका भी सर्वनाश हो जाता है। अदृश्य कार्य जो भी है वो सब करती है। अच्छे है बहुले है सभी कार्य नंबर 1 कर देती है पाताल भैरवी। और आपने एक बार पाताल भैरवों को सिद्ध कर लिया तो जितना भी जमीन में गड़ा हुआ धन है उसके राजा मालिक आप ही है। जब जब भी बोलोगे तब तब ला के देगी आपको धन, पाताल में से ला के देगी। क्या ये है पावर पाताल भैरवी की। जिधर भी रहने दो एक चुटकी में ऊपर आ जाएगा दोस्तों। मगर साधना सुनने में देखने में आसान लग रही है, मगर जब आप करोगे इसका अनुभव बहुत 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 भयानक रहेगा। क्या तो बगैर गुरु के कोई साधना ना करे, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसका अनुभव बहुत भयानक है। बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं ना करे दोस्तों। एक बात याद रखिए, अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है, अच्छे गुरु की तलाश है तो हमारे यहाँ पर भी साधना सिद्धि अघोरी का 23वां शिविर लगने जा रहा है 1 मई 2026 में। आप आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। क्या हर पूर्णिमा को यहाँ पे गुरु दीक्षा रहती है, हर गुरुवार को भी गुरु दीक्षा रहती है। देखिए दोस्तों, इस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलता है आपको। सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विधिवेशन, जो कुछ भी तंत्र क्रिया की है वो सब जला के भस्म कर देते हैं। कोई पितृ दोष है, देवी देवता का दोष है, कोई अन्य दोष है, उसको भी जला के भस्म कर देते हैं। क्या किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको कामयाबी ना प्राप्त हो जाए, सक्सेस ना मिले या साधनाएं सिद्धि ना हो जाए, ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक शक्ति मेरे पास से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाती है। उस शक्ति की जब तक आप आराधना नहीं करते हो तब तक ये पाताल भैरवी हो या भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, ऐसी शक्ति है ना वो कि सभी कार्य संपूर्ण है, सभी कार्य करती है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपका बिजनेस कारोबार है, बहुत अच्छी तरह से बढ़िया चल रहा है और अचानक कारोबार बिजनेस ठप हो गया, घर में लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, अकाल काल मृत्यु हो गया, घर में कलश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, नाना तरह अलग 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 प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। तो ऐसा होने के बाद हम क्या सोचते हैं कि किसी ने तंत्र क्रिया की है, जादू टोना करनी किया है, तो हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलाना के पास, किसी पादरी के पास चले जाते हैं और उनको हमारी दुख भरी कहानी बताने के बाद हजारों लाखों रुपए का वो बिल बता देते हैं। दोस्तों मान लीजिए वो कर दिया आपने, मगर रिजल्ट क्या आता है, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% जो लोग अच्छे हैं, जो कार्य करके देते हैं, मगर दोस्तों हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है। जैसे भी वो यंत्र मंत्र तंत्र की पावर कम हो जाती रहती है तो शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है। क्या तो ऐसे समस्याओं से रोकने के लिए वो शक्ति काम में आती है। क्या सभी शत्रुओं का बैंड बजा देती है, पीठ पीछे से गुप्त शत्रुओं कोई भी हो उनका सर्वनाश करना शुरू कर देती है। तो इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों कि खुद के परिवार के खुद तांत्रिक बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो दोस्तों।
बड़े तंत्र क्रिया सीखने के लिए भी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। और ये तमाम चीजें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आता है, वो है 26,000 डोनेशन देना पड़ता है दोस्तों। कितना? 26,000 डोनेशन है दोस्तों, जो पूर्णिमा के दिन आते हैं, जब हमारा शिविर रहता है तब वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है, सब यूट्यूब के ऊपर आता है। और कोई साधक रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो के अंदर नहीं आना है, तो ऐसे साधक गुरुवार के दिन आ जाइए, गुरुवार के दिन आ जाइए दोस्तों, तब उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपए रहेगा। कितना? 31,000 रुपए रहेगा। तब क्या? क्योंकि तब पर्सनली वक्त दिया जाता है, लोग कम रहते हैं बातचीत करने के लिए। मगर शिविर में क्या होता है, ढेर सारे लोग आते हैं और बुकिंग चालू है दोस्तों, बुकिंग कर लीजिए आप। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा नया नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्या बुकिंग के लिए क्या करना पड़ता है? 5,000 रुपये की धनराशि डालनी पड़ती है, आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिता का नाम, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस, जो गूगल पे फोन पे किया उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बना के रखूँ। गुरुवार के दिन आ रहे हो तो बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ही मेरे घर पर आ सकते हो दोस्तों। क्या? और ये लाइफ में एक ही बार करना है। उसके बाद साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री मिलेंगी आपको, विधि विधान फ्री मिलेगा, मंत्र फ्री मिलेगा, और जो मेरे शिष्य बनते हैं उनको मेरा मार्गदर्शन भी फ्री 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 में मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं साधनाएं के। क्या? हाँ, इतना याद रखिए। क्या? और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु दीक्षा के शक्ति ट्रांसफर भी सबसे बड़ा फ्रॉड है दोस्तों। एक बात याद रखिए, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों, क्योंकि वो इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड गिरी है, फ्रॉड गिरी है, फ्रॉड गिरी है दोस्तों। चंद पैसों के लिए आपकी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं ऑनलाइन वाले, इतनी एक बात याद रखना। क्या? ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेके कोई साधना बिना इर्द गिर्द की शक्तियां पहला हमला करके खत्म कर डालती है। आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए दोस्तों बहुत 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 अनमोल है। आप सोचिए, अगर आप उस परिवार में नहीं रहोगे तो उस परिवार का क्या होगा हाल। तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ा महान गुरु मैं हूं, नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े हाथी डायनासोर जितने बड़े बड़े गुरु लोग हैं। क्या? आप उनसे घर पर जाके गुरु दीक्षा लीजिए, ना होटल में जाइए, ना मशान में जाइए, ना शमशान में जाइए, किधर रोड पे भीड़ पे नहीं। जो गुरु सही रहेगा, जो अच्छा रहेगा, वो घर पे बुला के गुरु दीक्षा देगा। सही बात बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं? जो फ्रॉड रहेंगे वो होटल बिटल इधर उधर देते रहेंगे। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए और गुरु के पूरी सही गुरु की सही गुरु का चुनाव कर लीजिए और गुरु दीक्षित होके ऐसी पाताल भैरवी वगैरह साधना कीजिए, बगैर गुरु के ना कीजिए। अगर कोई हानि बीनी हो सकती है आपको बगैर गुरु के करने के लिए जाते हो, तो ना ही साधना सिद्धि अघोरी चैनल उसकी जिम्मेदारी लेता है, ना मैं श्याम देसाई गुरु जी कोई जिम्मेदारी लूंगा। और दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूं ताकि आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, सही साधनाएं मिले, विधि विधान मिले, मंत्र मिले, मार्गदर्शन मिले। सबसे जरूरी बात दोस्तों कि मैं आपको फ्रॉडगिरी से बचाऊं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, या और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। किसी साधक को गुरु दीक्षा चाहिए तो मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में, आप आ सकते हो मेरे घर पर। एड्रेस, लोकेशन वगैरह, मेरे बंगलों का फोटो वगैरह बेझिझक मेरे से मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए, क्या मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में पूर्णिमा के दिन या गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा लेने के लिए। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।